Hey everyone, welcome back to the channel. How are you? Hope everyone is great. I'm Shweta, your English teacher, and again I'm here with a new very interesting topic जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Okay, while speaking, if we use some impressive what? नहीं, I am not going to reveal it. आप आइडिया करो पहले, आप थोड़ा सा गेस करो क्या हो सकता है आज का टॉपिक. Today's topic is really very interesting topic which makes our spoken very impressive and when you use them that makes your language very tricky also. अब बताओ ठीक है कि सामने वाले का मतलब एक बार अरे क्या बोलती है ये, है ना. So this way, चलो let's get started with today's topic which is idioms. Common English idioms with meanings and examples. Idioms use करना means अपनी लैंग्वेज को बहुत ट्रिकी वे में इम्प्रेसिव बनाना. जब आप बीच बीच में idioms यूज करते हो ना, it makes your language more impressive, right? चलिए आज कुछ कॉमन जो हम डेली यूज में लेते हैं idioms वो आज लेकर आई हूँ. उनका मीनिंग समझेंगे उनको कैसे यूज करना है और फिर आप उनको यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे to make your language more impressive, right? So let's get started with today's video. Piece of cake. Our first idiom is piece of cake. Piece of cake means very easy. It's a piece of cake. Why are you worried? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द होमवर्क वॉज अ पीस ऑफ केक. ऐसे डरे जा रहे थे तुम, ये तो बहुत आसान है. तो जब हमें कहना है बहुत आसान, यू कैन यूज इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. व्हाट? इट्स अ पीस ऑफ केक. रिपीट आफ्टर मी. इट्स अ पीस ऑफ केक. इट्स अ पीस ऑफ केक. नेक्स्ट वन, वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभी कोई काम करना, है ना. बहुत रेयर कोई काम जब हम करते हैं देन वी कॉल इट once in a blue moon. Once in a blue moon. Repeat after me. Once in a blue moon. For example, we eat junk food once in a blue moon. देखो junk food, fast food are always harmful for us. ठीक है, बट ये है मन सबका करता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की बजाय, रेगुलर बेसिस पे खाने की बजाय कभी कभी खाना इज़ नॉट बैड, है ना. सो वी ईट जंक फूड once in a blue moon. कभी कभार, है ना. जैसे नॉर्मली बोलते हैं कभी 100 में एक दिन ऐसा होता है. so that is once in a blue moon. okay, hit the nail on the head. hit the nail on the head मतलब एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट बात करना, है ना. तो तब हम कहेंगे 100% राइट. दैट 100% राइट इट. hit the nail on the head. For example, you hit the nail on the head with your answer. It means that was the 100% correct answer, right? Okay. Next is under the weather. Under the weather क्या होता है बेटा? When someone is not feeling well, मुझे cold है, मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, तो you can use the idiom under the weather. It means feeling sick or unwell. For example, I can't come as I'm feeling under the weather today. I can't come to school. I can come to office. I can come to the party because I'm feeling under the weather. Okay, next one, cost an arm and leg. मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, ठीक है. So cost an arm and leg. cost भाई अपना हाथ और पैर देके अगर कोई चीज़ लेनी पड़ रही है, ठीक है. इडियम्स का मीनिंग निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता, रिलेटेबल होते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये बहुत काम आते हैं. लेकिन जब अगर हम उनको थोड़ा सा ध्यान से समझे ना, तो इतनी भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. इडियम इतनी भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है. हम उसको थोड़ा सा ध्यान से समझें अगर, ठीक है. जैसे कोस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब इसकी कोस्ट क्या है? मेरा हाथ और पैर. एक हाथ और पैर देकर के अगर कोई चीज लेनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत महंगी है. तो इजी, वेरी एक्सपेंसिव. एग्जाम्पल, दैट फोन कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग. दैट फोन कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग.
राइट। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, देखो बीन्स को स्पिल कर देना, ऐसे बिखरा देना। बिखरा देना मतलब सीक्रेट रिवील करना, ठीक है, कोई राज खोल देना। डोंट स्पिल द बीन्स, है ना, तो मतलब राज को राज रहने दो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट सरप्राइज पार्टी। ये जो है हमारे एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली चीज है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉरी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कभी कभी हमें जो चीजें बुरी लगती हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हम किसी चीज को सोचते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है वो हमें अमेज कर देता है, वो इतना अच्छा होता है। सो दैट वी कॉल अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, something bad that turns out good. For example, losing that job was a blessing in disguise. मतलब अगर मैं वो जॉब नहीं छोड़ता तो शायद मुझे यहाँ पर मौका नहीं मिलता। तो it means वो बुरा तो हुआ लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं that I have become successful. Okay, so you can say losing that job was a blessing in disguise. So blessing in disguise क्या होता है बेटा? जब कुछ बुरा हो लेकिन उसके रिजल्ट आपके लिए अच्छे हो जाएं। Burn the midnight oil. Burn the midnight oil. लेट रात तक काम करना, burn the midnight oil. अब इसको रिलेट करके देखो एक बार कि रात को midnight ना, midnight oil, रात को तेल को जलाना। मतलब पहले आपको याद है, पहले लालटेन होती थी इस तरह से, है ना, वो जलाते थे, तो वो रात को जलाना मतलब देर रात तक काम करना या देर रात तक पढ़ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम। सॉरी, नेक्स्ट वन, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, किसी प्रॉब्लम का, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना, दैट इज कॉल्ड बाइट द बुलेट। व्हाट इज दैट? बाइट द बुलेट। आप बहुत ब्रेवली इस चीज को फेस कर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड bite the bullet. For example, I decided to bite the bullet and tell the truth. ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, चलो सच बताना है आज, ठीक है। So that is called bite the bullet. Okay, so ये मेरा यहाँ पर लाने का इंटेंशन क्या था? Whenever you use them, it will make your language more impressive. आप इनको यूज तो करके देखो, आप इनको एक बार यूज करके देखो कि आपकी लैंग्वेज कितनी इंप्रेसिव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, call it a day. What do you mean by call it a day? Stop working for the day. Stop working for the day. मतलब call it a, अरे इस दिन को दिन बनाओ, मतलब काम तो रोज ही करते हैं। Call it a day, इसको एक स्पेशल दिन बनाओ। स्पेशल दिन मतलब आज काम नहीं करते हैं, आज कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। So let's call it a day. Cry over spilled milk. अब जब क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब दूध का बिखर जाना, गिर जाना। अब जब वो गिर ही गया है तो रोने से फायदा क्या है? ओके, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो काम हो ही गया उस पर पछताने से क्या फायदा? सो द मीनिंग विल बी वरी अबाउट व्हाट कैन नॉट बी चेंज। जो हो गया वो हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। गेट कोल्ड फीट, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, ठीक है। मैं इतना नर्वस हो रहा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल ठंडे हुए हैं। आप फील करके देखो, आपको इजीली यू विल गेट द मीनिंग। गेट कोल्ड फीट मीनिंग बिकम नर्वस। फॉर एग्जाम्पल ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट, मिस द बोट। मिस द बोट मीन्स miss an opportunity. Miss an opportunity. I missed the boat. ठीक है, so this way, for example, apply now or you'll miss the boat. या तो आप अभी अप्लाई करो, नहीं तो आप ये अपॉर्चुनिटी खो दोगे। नेक्स्ट वन, on cloud 9. On cloud 9 मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, you can say on cloud 9. मैं इतना खुश हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन।
नेक्स्ट वन, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब आपकी बारी है, अब बात आपके हाथ में है, ठीक है, अब आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं. सो इट्स योर टर्न टू इट. फॉर एग्जाम्पल, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. ओके. नेक्स्ट वन इज beat around the bush. beat around the bush. Avoid talking directly, मतलब आप इधर उधर से घुमा फिरा के बात किए जा रहे हो, स्ट्रेट पॉइंट नहीं बता रहे हो, है ना, ऐसे घुमा फिरा के बात करना, दैट इज कॉल्ड beat around the bush. For example, stop beating around the bush. Tell me whatever you want to tell. Okay. On cloud 9, extremely happy. We have done it on cloud 9. I think it got repeated. She was on cloud 9 after winning. जीतने के बाद वो इतनी खुश थी कि वो क्या थी? She was very happy. It means she was on cloud 9. Next one, don't judge a book by its cover. किसी को देखकर, किसी की अपीयरेंस से उसकी पर्सनालिटी आप जज नहीं कर सकते हो. एंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है ऑजिबल, क्लास 10th के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा. हमारे पास एक कैरेक्टर है ऑजिबल, ठीक है, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब फॉलर आता है तो फॉलर को ये लगता है कि अरे ये कैसा स्पाई है, ये कैसा सीक्रेट एजेंट है, बट उसकी बॉडी को, उसकी अपीयरेंस को देख के उसको लगता है कि ये तो किसी काम का नहीं है. बट जब वो अपना काम दिखाता है देन सब सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है. तो किसी की पर्सनैलिटी से आप उसको जज नहीं कर सकते हो. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ओके. किसी की अपीयरेंस से आप उसको कवर नहीं कर सकते हो, सॉरी जज नहीं कर सकते हो. इसका एग्जाम्पल भी यही आ गया. से कैसे? नेक्स्ट वन इज फेस द म्यूजिक. जो भी रिजल्ट है, जो भी हुआ, अब उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है. जो तुमने किया, जो भी हुआ है, अब उसको एक्सेप्ट करो, सच को एक्सेप्ट करो. फेस द म्यूजिक. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो एंड टॉक टू हिम. इट्स टाइम टू फेस द म्यूजिक. इन हॉट वाटर, मतलब मुश्किल में पड़ जाना. हॉट वाटर, हॉट वाटर, देखो हॉट वाटर, गर्म पानी में आप एक फिंगर डाल के देखो, दैट इज अ ग्रेट डिफिकल्टी, है ना, दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम. तो इस तरह से इन हॉट वाटर मतलब मुश्किल में पड़ जाना. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू सम poor circumstances he is in hot water. keep an eye on मतलब carefully watch करना, ठीक है. keep an eye on मतलब बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना, ध्यान से मतलब चीज़ों पे नज़र रखना. for example, during the class test my teacher told me to keep an eye on my bag. okay, so that's it for today. If you have any question in your mind regarding today's class, you can ask me. Okay, we are going to have a great learning together. Thank you for being with me. Don't forget to like, share and subscribe. Stay happy and stay blessed.